हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, अभी जून में एसएससी के द्वारा कुछ वैकेंसीज लेके आई जाएंगी, जिसमें आपका AWTPO की वैकेंसी होंगी, हेड कांस्टेबल की, जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हैं। दिल्ली पुलिस में जो आपके वायरलेस ऑपरेटर हैं उसकी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी करीब करीब आपकी 650 से ज़्यादा ही रहने वाली हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 2019 में आई थी और फिर कोरोना के केसेस आने के बाद में इसको काफ़ी दिनों के लिए डिले हो चुकी थी, तो इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया और अब ये एसएससी के द्वारा लाई जाएंगी। तो अब ये जून में आपके 15 जून के करीब आपके फॉर्म आपको एसएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक तो आपकी जो वैकेंसीज हैं ये जो आएंगी ये पे मैट्रिक्स लेवल 4 की वैकेंसी हैं। मतलब कि आपका जो बेसिक्स पे होने वाला है वो 25,500 से स्टार्ट होगा। ये मान के चलिए जो आपकी सैलरी जो होने वाली है, इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 40,000 आपको मिलेगी अगर आप ये जॉब ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें एज की, तो एज में जो छूट है वो SC ST के लिए 5 साल की आपको छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर की आपको छूट मिलेगी। बाकी जो आप इनमें अगर इन कैटेगरी में आते हो तो आप अपना देख सकते हैं कि आपको कितने साल तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अब देखिए, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए भाई 10+2 आपको चाहिए विद साइंस एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी अगर आपका था 12th में तो आप नहीं इस फॉर्म को भर सकते। हाँ, अगर आपके पास में बायोलॉजी भी था और मैथ्स भी था तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये है मैथमेटिक्स तो आपके पास होना ही चाहिए 12th में विद साइंस, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में मैथ भी आपका होना चाहिए। अगर साथ में आपका एडिशनल में बायोलॉजी भी आपने लिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथमेटिक्स आपके पास में होना ज़रूरी है। या फिर आपका एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है इस फील्ड में, अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फील्ड में अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये तो है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल के लिए जो कंडीशंस हैं, आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए। जो अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा और उससे ऊपर है तो 8 मिनट और 9 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो आपका जो लॉन्ग जंप है वो है 12.5 फीट। ये 30 साल से कम के स्टूडेंट्स के लिए है। और हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट का आपका हाई जंप होने वाला है। ये तो रही मेल कैंडिडेट्स की बात। अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की रनिंग होगी, वो 5 मिनट में आपको करनी है। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट का होने वाला है और हाई जंप जो है आपका 3 फीट का होने वाला है। तो ये तो आपके हमारे फिजिकल की बात हो गई कि फिजिकल में आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम किस टाइप से होगा, तो भाई एग्ज़ाम आपका CBT मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड मतलब एग्ज़ाम होगा, जो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। और जो फिजिकल जो है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। मार्क्स पहले ऐड होते थे फिजिकल के भी, पर अब फिजिकल के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे। ट्रेड टेस्ट की बात करें तो आपका रीडिंग एंड डिक्टेशन ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है। अब हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि रीडिंग और डिक्टेशन क्या होता है। ठीक है, और ये टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, इसमें क्या है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो देखिए आपकी स्पीड जो है ये आराम से बहुत कम स्पीड है। ये आपको 1000 की आपको टाइप करनी है, वो भी 15 मिनट में। तो ये तो आप देख देख के भी कर लोगे। और जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए MS ऑफिस की, MS वर्ड की, एक्सेल की, इनकी आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये तीनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के आपके होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो सिलेबस जो होने वाला है, आपकी जो GS आएगी वो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम जनरल साइंस की बात करें, साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाली है, जो कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होने वाले हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और 20 मार्क्स के ही होने वाले हैं। कंप्यूटर जो है
10 मार्क्स का आपका होने वाला है और 10 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। मतलब आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और टाइम जो है आपको 90 मिनट मिलेंगी जो कि कम नहीं है। 90 मिनट जो है वो इनफ होती हैं किसी भी एग्जाम को करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो यहाँ पे क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है वो 100 ही हैं। तो 100 क्वेश्चन आप 90 मिनट में आराम से कर सकते हो। और एक बात आपको बता दें, यहाँ पे देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, बट ये 2019 की है। 2019 में ये फॉर्म दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट करवाए थे जो कि नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो है एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवा रही है। तो आपको यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। आपको जो एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी आपकी। अच्छा, अगले यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये तो हमने बात कर ली कि भाई कितने आपको कीवर्ड आपको प्रेस करने हैं, कंप्यूटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस और एक्सेल वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये आपके कुछ टॉपिक है एमएस वर्ड के, एमएस पावर पॉइंट के, एमएस एक्सेल के। तो ये आपके 5-5 मिनट में आपको कुछ पूछा जाएगा, आपके जब आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा और आपको ये चीज़ें, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको होनी चाहिए। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आराम से आप कर लोगे, 2 दिन की तैयारी भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये हमारा जो सिलेबस है ये जनरल अवेयरनेस का है। साइंस का आपका सिलेबस ये है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप देख लीजिएगा। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो एसएससी का आता है वही सिलेबस है, बस एक पीएनसी एक अलग से टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक एक एक्स्ट्रा है, तो ये आप अपना कर लीजिएगा। और रीजनिंग का टॉपिक ये है, सिलेबस ये है। कंप्यूटर में आपका वही है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और ये कम्युनिकेशन, इंटरनेट या वेब ब्राउज़र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आएंगे ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, तो ये ट्रेड टेस्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, ट्रेड टेस्ट में आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो गया, फिजिकल भी आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में कुछ वो लिखवा के देखेंगे आपसे, मतलब एक उनका ही कोई आदमी होगा जो आपको माइक पे बोलेगा कुछ भी, और आपको उसको लिखना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और उसके बाद में आपको एक पैसेज टाइप में आपको एक रीडिंग के लिए दिया जाएगा और उसको आपको रीड भी करना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये आपका रहने वाला है डिक्टेशन और रीडिंग का, ठीक है, ये आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग जो इस बार है 1/4 होने वाली है। और इस बार आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलेगी, एनसीसी के मार्क्स भी आपको मिलेंगे। सर्टिफिकेट हैं 3 ए बी सी, तो ए सर्टिफिकेट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट के 3 मार्क्स मिलेंगे और सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर किसी के पास में बी भी है और सी भी है तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको सी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलेंगे फिर, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बातें जो बता दी हैं AWTPO के एग्ज़ाम के बारे में, और उसके अगली जो वीडियो में मैं आपकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ क्या रही थी, जो इसका सैलरी क्या रहने वाली है, और भी क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, तो अगली वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें भी मेंशन कर दूंगा, बता दूंगा आपको कि किस टाइप का पेपर आया था, कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।